Hello bachcho, let's read this question. The question says a ketone reacted with Grignard reagent followed by hydrolysis gave a product which on dehydration gave an alkene. The alkene on ozonolysis gave diethyl ketone and acetaldehyde. The ketone is बच्चों इस क्वेश्चन में बोला गया है कोई कीटोन है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर और हाइड्रोलिसिस पर एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसका डिहाइड्रेशन करने पर एक एल्कीन बनती है। अगर हम एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो डाईइथाइल कीटोन बनता है और एसिटल्डिहाइड बनता है। तो कीटोन के बारे में पूछा गया है और ऑप्शन ए में बोला है बच्चों डायमिथाइल कीटोन। ऑप्शन ए में बोला है डायमिथाइल कीटोन। ऑप्शन बी में बोला है इथाइल मिथाइल कीटोन। ऑप्शन सी में बोला है डाईइथाइल कीटोन एंड ऑप्शन डी में बोला है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। हमें बेसिकली जो स्टार्टिंग में कीटोन है उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? ये रिएक्शंस। इसको लिख लेते हैं बेसिकली। बोला गया है जो कीटोन है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया गया है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको रिएक्ट कराया गया है। और यहाँ पर इसको हाइड्रोलिसिस भी कराया गया है बाद में। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया देन उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया है। तो क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट बन रहा है। कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब इस प्रोडक्ट को हमने क्या किया है बेसिकली? इसका डिहाइड्रेशन कर दिया है। इसका क्या कर दिया है बेसिकली? डिहाइड्रेशन कर दिया है। तो यहाँ पर एक एल्कीन बन रही है। यहाँ पर बेसिकली एक एल्कीन फॉर्म हो रही है। अब इस एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। जब एल्कीन का ओजोनोलिसिस किया तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? एक तो बनता है डाईइथाइल कीटोन। डाईइथाइल कीटोन बनता है। और साथ में बच्चों एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड बनता है। एसिटल्डिहाइड बनता है। तो ये बोला गया है। अब हम यहाँ से ओजोनोलिसिस को देखते हैं बेसिकली। अगर हम यहाँ ओजोनोलिसिस को समझ गए बच्चों तो हम यहाँ पर इजीली बता देंगे कि हमारे पास जो एल्कीन होगी वो एल्कीन क्या रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इस वाली रिएक्शन को डिस्कस करते हैं जहाँ एल्कीन के ओजोनोलिसिस से डाइथाइल कीटोन और एसिटल्डिहाइड बन रहा है। तो अगर हम ओजोनोलिसिस की बात करें बच्चों, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है बेसिकली? जब हम एक एल्कीन को लेते हैं, मान लीजिए इससे यहाँ R1 कोई ग्रुप अटैच है, ये R2 ग्रुप अटैच है, ये R3 ग्रुप अटैच है और ये R4 ग्रुप अटैच है। ये कोई एल्कीन है। इसको फर्स्ट स्टेप में ओजोन से ट्रीट कराते हैं, O3 से ट्रीट कराते हैं। तो ओजोन क्या करता है बेसिकली? डबल बॉन्ड में इंसर्ट कर जाता है कुछ इस मैनर में। और यहाँ पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। इस तरह का यहाँ एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है और इसको बोला जाता है ओजोनाइड स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है बेसिकली? इसको ओजोनाइड स्ट्रक्चर बोला जाता है। अब क्या करते हैं देन इसको जिंक और H2O से ट्रीट कराते हैं। जब हम इसको जिंक और H2O से ट्रीट कराते हैं बेसिकली, तो यहाँ ये बॉन्ड्स कुछ इस मैनर में क्लीव होते हैं। कुछ इस मैनर में यहाँ पर बॉन्ड्स क्लीव हो जाते हैं। होता क्या है बेसिकली? अब ये जिंक और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं? जिंक ऑक्साइड। यहाँ से ZnO निकल जाता है। अब इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, ये मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली इस कार्बन की वैलेंसी फ्री, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, ये मिलके बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है? R1C डबल बॉन्ड O R2। और साथ में बन गया होगा बच्चों यहाँ पर R3C डबल बॉन्ड O R4। इस तरीके से यहाँ कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ओजोनोलिसिस का शॉर्ट तरीका समझना है बच्चों। यहाँ पर क्या होता है? ओवरऑल ओजोनोलिसिस के अंदर ओवरऑल क्या हो रहा है? ये जो डबल बॉन्ड है ये क्लीव हो जाता है और दोनों साइड जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप चेक करोगे ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो गया, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमें ओरिजिनल एल्कीन के बारे में जानना हो तो सिंपली क्या करना है? इन दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से दोनों ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करके इनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर आप बना दोगे तो आपको ओरिजिनल एल्कीन के बारे में पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। अब क्वेश्चन ने भी तो हमें यही बोला था। एल्कीन है उसका ओजोनोलिसिस किया है तो डाईइथाइल कीटोन बन रहा है बच्चों और एसिटल्डिहाइड बन रहा है। अब हमें वो एल्कीन का पता लगाना है। वो एल्कीन कौन होगी बेसिकली? अब हमें एल्कीन का पता लगाना है। क्या बोला है? कि कोई एल्कीन है जिसका हमने ओजोनोलिसिस करा है। दैट मीन्स O3 से ट्रीट कराया होगा, जिंक वाटर से ट्रीट कराया गया होगा उसे। और क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर डाई इथाइल कीटोन बन रहा है। कौन बन रहा है बच्चों? डाई इथाइल कीटोन बन रहा है। दैट मीन्स डाई इथाइल कीटोन किसको बोलते हैं? ये CH3CH2, ये C डबल बॉन्ड O और ये भी CH2CH3 रहा हो। इसको बोलते हैं डाई इथाइल कीटोन। इसको डाई इथाइल कीटोन क्यों बोलते हैं? ये CH3CH2 इथाइल, ये CH2CH3 इथाइल और बीच में C डबल बॉन्ड O कीटोन। दो इथाइल एक कीटोन, डाई इथाइल कीटोन। और एसिटल्डिहाइड बनना है। एसिटल्डिहाइड क्या होता है बेसिकली? CH3 और यहाँ पर आप H लिख सकते हो और ये डबल बॉन्ड O। ये एसिटल्डिहाइड होता है। ये कौन होता है बच्चों? ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है बच्चों और ये डाइथाइल कीटोन, ये दोनों ही कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये कौन सी एल्कीन के ओजोनोलिसिस से मिलेंगे? तो हमने मेथड देखा था बच्चों। क्या करना है जब भी आपको एल्कीन का पता लगाना है तो इन डबल बॉन्डेड कार्बन्स को पकड़ना है।
ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और ये दूसरा वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, दूसरे जो प्रोडक्ट था। इन दोनों में, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में क्या बनाना है, सिंपली इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच में यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देना है। तो हमारे पास जो ओरिजिनल एल्कीन रही होगी वो एल्कीन ये रही होगी, CH3CH2 और ये C और ये CH2 और ये CH3, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहा होगा और ये C रहा होगा, इससे एक H अटैच रहा होगा और इससे ये CH3 अटैच रहा होगा। तो बेसिकली ये एल्कीन रही होगी, ये एल्कीन रही होगी। अब हमें एल्कीन का तो पता चल गया है, अब हमें एल्कीन का पता चल गया कौन सी एल्कीन को हम ढूंढ रहे थे, ये वही एल्कीन है। अब ये एल्कीन बनी थी बच्चों किससे, ये किसी प्रोडक्ट से बनी थी जिसको हमने ग्रिग्नार्ड रीजन से ट्रीट कराया था। अब हमने एल्कीन का तो पता लगा लिया, इस एल्कीन के बारे में हम पता लगा चुके हैं। अब हमें कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पता होनी चाहिए। जब हम कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। अगर हम जनरली कीटोन्स की बात करें, जब हम कीटोन्स की रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, मान लीजिए ये कोई कीटोन है R1C डबल बॉन्ड O R2, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, मान लीजिए हमने ये RMgX कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इसके अंदर R और Mg के बीच का बॉन्ड पोलर होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, और ये सोर्स होता है R नेगेटिव की। किसकी सोर्स होता है, R नेगेटिव की। अब ये R नेगेटिव ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बोनाइल वाले कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, तो R नेगेटिव आता है और यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे मूव कर जाता है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCO नेगेटिव और ये R2, और यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन से R आ गया होगा और यहाँ Mg पॉजिटिव और X जो है वो यहाँ पर आ गया होगा। अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो बॉन्ड है ये क्लीव हो जाता है और यहाँ ये जो है बच्चों हमारे पास R1COH के अंदर कन्वर्ट हो जाता है R2 और ये R बन जाता है, और साथ में बच्चों यहाँ से MgOH X निकल जाता है, MgOH X यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो बेसिकली इस मैनर में यहाँ हाइड्रोलिसिस करते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल बनता है। यहाँ पर क्या बनता है, टर्शियरी अल्कोहल बनता है। अब याद रखना बच्चों, जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या कर रहे थे, जब हमने कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल बनता है। अब हम जब इस टर्शियरी अल्कोहल का क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं। जब हम इस टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं, मान लीजिए यहाँ टर्शरी अल्कोहल के अंदर मान लीजिए कुछ इस मैनर में यहाँ पर कोई हाइड्रोजन होगा, R2 के अंदर कोई हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर एक एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, जब हम अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कर देते हैं अगर किसी टर्शरी अल्कोहल का, तो यहाँ एल्कीन्स बन जाती है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास कीटोन है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पर टर्शरी अल्कोहल बना रहा होगा, टर्शरी अल्कोहल ने डिहाइड्रेशन पर एल्कीन थी। दैट मीन्स ये जो एल्कीन रही होगी, ये एल्कीन जो बनी होगी किसी टर्शरी अल्कोहल से बनी होगी। अब टर्शरी अल्कोहल से बनी है, अब टर्शरी अल्कोहल के अंदर क्या रहा होगा, बेसिकली ये ग्रुप रहा होगा C, और यहाँ पर ये C, और ये रहा होगा CH2, ये CH3, और ये OH रहा होगा, और ये CH2 और ये CH3, क्योंकि यही टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर पॉसिबल है। हमें अगर जानना है कि टर्शरी अल्कोहल कौन सी हो सकती है जिससे ये एल्कीन बनी हो, तो वो सिर्फ यही टर्शरी अल्कोहल हो सकती है, यही वो टर्शरी अल्कोहल है। क्योंकि इस टर्शरी अल्कोहल में से यहाँ से OH गया होगा और यहाँ से हाइड्रोजन गया होगा, तभी तो ये एल्कीन फॉर्म हुई होगी, तभी तो ये एल्कीन फॉर्म हुई होगी। तो अब हमें टर्शियरी अल्कोहल का भी पता चल गया। अब हमें यहाँ से पता लगाना है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कीटोन के बारे में। अब बेसिकली अगर आप इस टर्शियरी अल्कोहल को देखोगे तो इसमें यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप है। अब ये जो टर्शियरी अल्कोहल है ये किससे बनी होगी, बेसिकली अगर आप जानते हो बच्चों, जो ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनती है, इसके अंदर ये R1 ग्रुप होता है और ये R ग्रुप होता है और ये R2 ग्रुप होता है। R1 R2 ग्रुप जो होते हैं वो कीटोन के अपने थे, और R ग्रुप जो आया था वो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया था। अब क्योंकि हमारी जो टर्शियरी अल्कोहल है उसके अंदर तीनों ही R ग्रुप कैसे हैं, R1 R2 और R तीनों ही इथाइल ग्रुप हैं, दैट मीन्स जो कीटोन होगा उसके अंदर भी ये वाला कीटोन रहा होगा। और इसकी रिएक्शन बच्चों हमने किससे करी होगी, इसकी रिएक्शन हमने करी होगी CH3CH2 MgBr से। इसकी रिएक्शन हमने CH3CH2 MgBr से करी होगी, तभी तो ये बना होगा। ध्यान से समझना है बच्चों। अभी हमने देखा जो अगर हम कीटोन्स की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमारे पास जो टर्शियरी अल्कोहल बनती है उसमें 3 R ग्रुप होते हैं, जिसमें से 2 R ग्रुप तो कहाँ से आए हैं बच्चों, ये कीटोन वाले हैं। R1 और R2 कहाँ से आए थे, कीटोन वाले। और जो ये R ग्रुप आया था, ये R ग्रुप आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है बच्चों। लेकिन ये जो अल्कोहल बच्चों, अभी हमने जिस अल्कोहल तक हम पहुंचे थे, इस अल्कोहल के अंदर तीनों ही ये जो आर ग्रुप है, R1 R2 और R3, तीनों ही CH2 CH3 है। दैट मीन्स जो कीटोन होगा उसमें भी बच्चों CH2 CH3 रहा होगा कार्बोनाइल वाले कार्बन से अटैच, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहा होगा उसके अंदर भी CH2 CH2 रहा होगा ग्रुप।
तभी तो यहाँ से CH3 CH2 नेगेटिव ने यहाँ पर अटैक करा होगा, ये बॉन्ड ऊपर मूव करा होगा एंड देन हमने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया होगा, तो ये अल्कोहल बन गई होगी। तो इस कीटोन को क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि इसके अंदर दो इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डाई इथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं बच्चों, डाई इथाइल कीटोन। तो डाई इथाइल कीटोन ही बच्चों हमारा आंसर है। डाई इथाइल कीटोन का जब हमने क्या किया होगा बच्चों, CH3 CH2 MgBr से रिएक्शन कराई होगी, तो यहाँ पर एक टर्शरी अल्कोहल बन गई। और इस टर्शरी अल्कोहल का जब हमने डिहाइड्रेशन करा तो यहाँ से OH गया होगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया होगा एक, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन गया होगा। अब ये जो एल्कीन बनी है बच्चों, इसका जब हमने ओजोनोलिसिस करा तभी हमारे पास एसिटल्डिहाइड बनता है और डाइथाइल कीटोन बनता है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर होना चाहिए वो डाइथाइल कीटोन होना चाहिए, डाइथाइल कीटोन होना चाहिए, और ऑप्शन सी में मिला है डाइथाइल कीटोन, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में डाइमिथाइल कीटोन दिया है बच्चों। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें डाइमिथाइल कीटोन, तो अगर हम इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराते तो बच्चों हमारे पास ये वाली टर्शियरी अल्कोहल नहीं बनती। ये वाली जो हमारी टर्शियरी अल्कोहल है ये नहीं बनती, क्योंकि इसके अंदर तीनों ही इथाइल ग्रुप अटैच है इस कार्बन से। इस कार्बन से तीनों ही इथाइल ग्रुप अटैच है, और तीनों इथाइल ग्रुप अटैच होने का मतलब है कि ये जो तीनों इथाइल ग्रुप हैं, इनमें से दो इथाइल ग्रुप तो आए हैं कीटोन से और एक इथाइल ग्रुप ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आया है। डेट मीन्स हमारे कीटोन में दोनों ही इथाइल ग्रुप रहे होंगे। डाई मिथाइल कीटोन वो नहीं रहा होगा, ना ही वो इथाइल मिथाइल कीटोन रहा होगा, और ना ही वो इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन रहा होगा। Therefore, final answer is option number C. I hope you understood it well and best of luck.